एक बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा, नाई बहुत चालाक होते हैं और पुरुष जाति में सबसे अधिक चालाक नाई होते हैं और पक्षियों में कौवा। नाई की चालाकी पे कोई संदेह नहीं है। एक राजा के राज्य में एक चोर ने बहुत उत्पात मचा रखा था। चोर बहुत चालाक था, बड़ी सावधानी, चतुराई और सुरक्षा के बाद ही चोरी किया करता था। बहुत कड़ी मेहनत के बाद उसे पकड़ा गया था। एक दिन उसे राजा के सिपाहियों ने पकड़ ही लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे कहा कि तुमने बहुत चालाकी दिखाई है, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हें देखकर दूसरे लोग चोरी करने का ख्याल भी अपने मन से निकाल दें। राजा ने आदेश दिया, इसकी नाक काट दी जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ। चोर की नाक काट दी गई। तभी एक अजीब घटना घटी। चोर बजाय रोने के जोर जोर से हंसने लगा, नाचने भी लगा और कहने लगा, मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। वहां खड़े लोग बड़े आश्चर्य और विस्मय में पड़ गए। तभी एक आदमी ने सोचा, भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो नाक कटवाने में क्या नुकसान है, और उसने भी अपनी नाक कटवा ली। नाक कटने के बाद तुरंत उस चोर ने उस दूसरे नाक कटने वाले से कहा, अब तुम भी कहो कि भगवान दिखाई दे रहे हैं, वरना लोग तुम्हें भी मूर्ख कहेंगे। ये बात उसने उसके कान में कही। उस आदमी ने सोचा, नाक तो अब कट ही गई, भगवान भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम तो मूर्ख बन गए। और मूर्खता से बचने के लिए झूठ बोलना बहुत अच्छा है। झूठ एक ऐसा हथियार है जो हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, और राजनीति का व्यापार तो पूरा झूठ पर ही चलता है। सरकारें बिना झूठ के चल ही नहीं सकती, और जिंदगी भी बिना झूठ के नहीं चल सकती। वह भी नाचने लगा और कहने लगा, मुझे ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। और ये क्रियाकलाप वह गलियों में करता रहा। एक सप्ताह के बाद नकटों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। बात धीरे धीरे राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा ने चोर को बुलवाया और पूछा, क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है? ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं सभी लोगों को जिनकी नाक कटी हुई है? एक मंत्री ने कहा, हम उस चोर को फिर से पकड़वाते हैं। चोर को पकड़वा लिया। चोर से पूछा, तुम्हें भगवान दिख रहे हैं? और जिन लोगों ने भी नाक कटवाई है उन सभी को भगवान दिख रहे हैं? क्या मुझे भी भगवान दिख सकते हैं? और भगवान से मिलने की इच्छा सभी की होती है, चाहे राजा हो और चाहे भिखारी हो। राजा उसकी चालाकी भरी बातों में आ गया
और नाक कटवाने को तैयार हो गया। लेकिन वहां उपस्थित राजा के मंत्री ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप ऐसा ना करें। अगर राजा की नाक कट गई तो राज्य में हर व्यक्ति अपनी नाक कटवा लेगा, इसीलिए पहले मैं ये प्रयोग अपने ऊपर करता हूं। राजा इस बात से सहमत हो गया। मंत्री की नाक काटी गई, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। नाई ने उसके कान में भी यही बात बोली कि सभी को बोलो, हमें भगवान दिख रहा है। लेकिन मंत्री सहमत नहीं हुआ। उसने राजा को सच बता दिया। परिणाम यह हुआ, उस राजा ने उस नाई को पकड़वा लिया और उसे फांसी की सजा दे दी। और जो और नाक कटे हुए लोग थे, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया कि अगर तुमने दुष्प्रचार किया कि हमें भगवान दिखते हैं, तो तुम सभी को शहर के चौराहे पर फांसी लगा दी जाएगी। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग बहुत ही चालाक होते हैं। वे किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। और अंधविश्वास मनुष्य के जीवन की विकास में सबसे बड़ी बाधा है।